हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो आज हम लोगों ने एक श्लोक याद किया था कि जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका आपस में प्रेम होना चाहिए। वैसे तो सभी के साथ प्रेम होना चाहिए, बट स्पेशली भगवान के जो भक्त हैं उनका आपस में प्रेम होना चाहिए। तो हमारा एक दूसरे से प्रेम है, ये कैसे पता लगेगा और कैसे हम अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं भक्तों से, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैवा षड्विधा प्रीति लक्षणम। कि जिन भक्तों में ये 6 तरह के एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपस में, तो उनका आपस में प्रेम बढ़ रहा है। तो पहला क्या है? ददाति, मतलब एक उसको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। कभी कोई ओकेजन है, कोई इवेंट है, जैसे संसार में भी लोग ओकेजन्स में देते हैं, तो भक्तों को भी भक्ति में उपहार देने चाहिए। ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं और आर्ची की कॉमिक गिफ्ट कर दी या फिल्म फेयर गिफ्ट कर दी या कोई मटेरियल नॉवल गिफ्ट कर दिया। नो, भक्ति संबंधित और अनेक ग्रंथ हैं भक्ति संबंधित। मेरे पास खुद 3000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स हैं, और जबकि मेरी अप्रोच इतनी ज़्यादा कहाँ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे जहाँ भी कोई स्पिरिचुअल बुक दिखती है भक्ति संबंधित, वो मैं ले लेता हूँ। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट देने चाहिए, और स्पिरिचुअल गिफ्ट प्रतिगृह्णाति लेने भी चाहिए। कोई अगर आपको प्यार से दे रहा है, नहीं 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 नहीं, उसको प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। हम जनरली चीज़ें किससे नहीं लेते? जिनके साथ हमारी खटपट है, उनसे हम चीज़ें अच्छा नहीं लगता हमको। इनफैक्ट अगर किसी ने कुछ चीज़ दे दी है और उससे खटपट हो जाए, तो उसकी वो चीज़ हम फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, ये कुछ करते हैं। होता है ना फिल्म में, हीरो का जब ब्रेकअप हो जाता है फिर वो फोटो तोड़ देता है। और अगर हमें जिससे प्यार होता है तो हम उसकी हर छोटी सी छोटी चीज़ को बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं। जैसे माँ आपके मोज़े भी संभाल के रखती है, गंदे गंदे मोज़े भी साफ़ करती है, रुमाल आपकी संभाल के रखती है, क्योंकि उसका प्रीति है। लेकिन माँ की जो प्रीति है वो शरीर पे है। ये माँ की प्रीति में एक रेड मार्क है। पिता की प्रीति किस में है? शरीर में है। तो शरीर के साथ आपको अपनी जो प्रीति है वो एलिवेट करके स्पिरिचुअलिटी लेवल पे लाना है। ये भगवान के बच्चे हैं, मैं इनकी सेवा के लिए मुझे मिले, तो ऐसे करेंगे। ये भगवान के पिता हैं, मतलब भगवान ने ही हमें पिता बनाए हैं, तो इस तरह से उनको देखना है। तो फिर जो आपकी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट तो तब, अभी भक्तों में भी बहुत अटैचमेंट है, लेकिन उनकी अटैचमेंट कौन से लेवल पे है? हाँ, भक्तों की अटैचमेंट डिवाइन लेवल पे है, आत्मा के लेवल पे। और हमारी अटैचमेंट किस में? बॉडी लेवल पे, ब्लड लेवल पे, मास लेवल पे। तो हमको इस लेवल से ऊपर आना है, ठीक है ना? तो अगर आप भक्ति करोगे तो भाव आएगा, अरे मेरी बेटी इतनी अच्छी भक्ति कर रही है, मेरे स्टूडेंट इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो आपसे स्पिरिचुअल अटैचमेंट होगी। तो ये पॉइंट नोट किया जाए। तो उपहार देने हैं और उपहार लेने भी हैं, और उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं तो साधु हूँ, मुझसे जितना बन सकता है आँख के लिए भगवान की छवि, या मैंने तो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि कृष्ण की सब लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, गीता के इम्पोर्टेंट श्लोकों पे बेस्ड पेंटिंग्स, महापुरुषों की पेंटिंग्स, तो हमारे घर में, हमारे ऑफिसेस में रहेंगी, तो फिर नेचुरली जिस चीज़ को हम बार बार देखेंगे वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाएगी। तो गिफ्ट लेने हैं और गिफ्ट देने, और छोटे से गिफ्ट दो आप, ऐसे थोड़ी अरे हम क्या दे। जैसे कि उन्होंने तो मेरी मम्मी देखी, मम्मी वैसे लेक्चर तो नहीं सुन रही, आज नहीं सुन रही। मेरी मम्मी कहती, देख बेटा, इसके यहाँ पे जब कुछ फंक्शन होगा ना तो इतना देना, जब मतलब मैं चली जाऊंगी अगर इन केस, तो देख इनको तो 10,000 से ज़्यादा मत देना, इनको 5,000 से ज़्यादा मत देना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना हमको दिया है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये भौतिक तरीका। हमें वास्तव में कैसे उपहार देने चाहिए? हमें ऐसे उपहार देने चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। और अगर हमारे पास मान लो इतना सामर्थ्य नहीं है, तो हम छोटी सी छोटी चीज़
पर काम की चीज़ दें। ठीक है। अब जैसे मुझसे कुछ कहते हैं कि स्वामी जी हम आपको क्या दें, क्या आपको पसंद, तो मैं कहता हूँ मुझे आप बुक्स दिया करो, मुझसे पूछ लिया करो कौन सा ग्रंथ आपको चाहिए, या आप मुझे कुछ डायरी दिया करो या कुछ वैसे दिए जो मेरे बहुत काम की होती है। कपड़े मत दिया करो, कपड़े तो एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति हर चीज़ नहीं पहन सकता। तो भगवान कहते हैं कि मुझे अगर कोई भगवान आपको जानते हैं ना, अभी मैंने ब्रह्मांड समझाया था कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उतने बड़े भगवान क्या कहते हैं कि मुझे प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति, अगर तुम प्यार से मुझे पत्ता दे दो, मतलब कोई किसी को पत्ता कैसे दे सकता है? नहीं, मैं आपको मान लो अमरूद का पत्ता दे दूं, बेटे ये लो, अरे हाँ थैंक यू तो कहोगे, लेकिन आप सोचोगे। भगवान कह रहे हैं अगर मुझे प्यार से तुम पत्ता, अगर आप फल नहीं दे सकते, फल नहीं मिल रहा, तो पत्ता दे दो। प्यार से विदुर रानी ने कृष्ण को क्या दिया? केले का छिलका दिया, और कृष्ण उसको इतने प्यार से खा रहे। विदुर जी ने कहा है क्या करती हो तुम कृष्ण को केले का छिलका दे रही हो तुम इतनी, क्योंकि वो प्रेम में भगवान के मैड हो गई थी। विदुर जी ने उनको फिर केला दिया, भगवान ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा मुझको। प्रेम से भगवान, शबरी जी झूठे बेर, हाँ, और शबरी जी मतलब दूसरी जाति की थी, और इतना उनके पास क्या था बेचारी, साधु लोग उनको आश्रम में नहीं आने देते थे। तो मतंग ऋषि ने कहा नहीं मैं स्वीकार करूंगा, बेटी जरूर आएंगे भगवान सारे ऋषियों के आश्रम छोड़कर किसको ढूंढने आए? ये शबरी माता कहाँ है? शबरी माता से मिले। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। तो यो में भक्तिया प्रच्छति, तो जब हम प्रेम से भगवान को देते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे। तो जब भक्तों को हम प्रेम से कोई चीज देंगे तो क्यों नहीं स्वीकार, उनको क्यों नहीं आनंद आएगा, है ना? तो ये भाव से हमें चीजें देनी है। सेवा, सब ध्यान देंगे कि जो सेवा होती है वो वस्तु से नहीं होती है। सेवा कि हाँ मैंने उसको इतना अच्छा एप्पल दिया है एप्पल वाला एप्पल फोन मैंने उसको ये, मैंने महंगी चीज, नहीं, उससे नहीं होती सेवा वास्तव में भाव ही होता है। वो एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसके बाल बहुत बड़े होते हैं, और उन बालों को संभालने के लिए कोई हेयर बैंड नहीं होता है, और उसके हस्बैंड के पास, लवर के पास घड़ी होती है, लेकिन उसका घड़ी का स्ट्रैप नहीं होता है। पढ़ी है ना ये कहानी? तो दोनों जब क्रिसमस आता है, दोनों सोचते हैं हम एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो वो क्या करता है, अपनी घड़ी बेचता है और उसके लिए बहुत अच्छा हेयर बैंड खरीदता है, और वो अपने बालों को कटवाती है और उसके बदले में स्ट्रैप खरीदती है। तो दोनों का भाव बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनकी ये स्टोरी हमारे हृदय को टच करती है, फीलिंग्स लाती है। तो भक्तों का आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तभी हम भक्ति में क्या करेंगे? एडवांसमेंट करेंगे। और जो भक्ति नहीं करते वो प्रकृति के गुणों के अंडर में रहते हैं। तो बाहर जो प्रकृति के गुणों के अंडर में रहते हैं, उनके साथ आप कितना भी व्यवहार करो, हल्का सा कुछ होगा तो वो हम फिर सब भूल जाएंगे। हम सब कुछ क्या करेंगे? भूल जाते हैं। तो ये प्रकृति का गुण है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम भगवान के भक्त बने। और भक्त कौन बनता है? कौन है भक्त? चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भक्त कौन होता है, हम किसे कहें भक्त होता है? तो भक्त जो होते हैं वो 3 लेवल के होते हैं। पहले बेसिक भक्त, मध्यम भक्त और परफेक्ट टॉप भक्त। तो हमें किसका संग करना चाहिए? नेचुरली जो टॉप में है उनका संग करना चाहिए। तो बेसिक भक्त कौन होता है? बेसिक भक्त वो होता है जो भगवान का नाम लेता है। क्या लेता है? तो जैसे ही ऐसे बेसिक भक्त को आप देखो तो आपको उसे मन से प्रणाम करना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कोई भक्त है कि कंठी है, माला है, तिलक है, तो मन से प्रणाम करो। लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त मिलता है जो दीक्षित है, उसने कसम शपथ ली है कि मैं 16 माला जपूंगा, मैं एकादशी बिना भोग के कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसे पक्का है, तो ऐसे भक्त को दंडवत प्रणाम करते हैं। दीक्षास्ति चेत प्रणति भी अनन्य, उसको दंडवत प्रणाम किया जाता है।
और जो भक्त किसी की बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, ऐसे भक्त के साथ दोस्ती करते हैं, ऐसे भक्त के साथ मिलते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा। और जिसको देखकर ही, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा कि जिसको देख के ही कृष्ण कृष्ण हो जाए, वो टॉप का भक्त है। और जो सदा भगवान का नाम लेता है वो सेकंड लेवल का भक्त है, और जो भगवान का नाम लेता है वो फर्स्ट लेवल का भक्त है। ये भी एक समझे। तो दूसरी चीज क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। और जब भक्त लोग मिलते हैं तब क्या करें? तो गुह्यम आख्याति, मन की बात पूछो, स्पिरिचुअल डिस्कशन करो कि मेरे मन में ये अगर कोई डाउट है तो उसे पूछो, कुछ अच्छा सुना, समझा, जाना तो उसे बताओ। इस प्रकार इंटरेक्शन करो। ठीक है, तो ये भक्तों के लक्षण है। और तीसरा क्या है? भुंग्यते भोज्यते चैवा, कि प्रसाद खिलाओ, प्रसाद बनाना सीखो, भगवान को ऑफर करो, प्रसाद खिलाओ, और वो बुलाएं तो उनके यहाँ जाओ। तो ये भक्तों में आपस में होते रहना चाहिए। तो यहाँ तो बहुत प्रसाद मिलता है, बहुत प्रेम मिलता है, तो ये प्रेम का लक्षण। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए सभी को, और इस तरह आप लोग आगे बढ़ोगे। तो आप क्या कर सकते हो? एक रूल बना सकते हो कि ठीक है, हम महीने में इन भक्तों से मिलने जाएंगे। एक डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम गुरुजी से मिलने जाएंगे, या हम उनको इनवाइट करेंगे, या वो दूर रहते हैं तो हम वहाँ जाएंगे। 3 महीने में जाएंगे, 6 महीने। अब जैसे हम हमेशा नहीं जा सकते, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, गोविंद देव साल में एक बार जरूर आएंगे, जगन्नाथ जी आपके पास जरूर एक बार आएंगे, वृंदावन में आपके से मिलने आएंगे, महाराज जी आपसे मिलने आएंगे, भक्तों से मिलने जाएंगे, फेस्टिवल्स में जाके सब भक्तों से मिलते हैं। तो एक नियम से आप, रूल आ गया ना आपके लाइफ में, तो आप उसमें आगे बढ़ जाओगे, कमिटमेंट हो गई ना कि यस यस। तो इसी प्रकार ये भक्त हैं, तो हम हर महीने एक भक्त को प्रसाद खिलाएंगे। ऐसा नियम, हम कोई ना कोई भक्त है, ओ मेरी चाची भक्त है, चाची जी आप आओ, मौसी जी भक्त बन रहे हो, और मेरा कोई फ्रेंड है भक्ति कर रहा है, अरे तो मेरे घर आओ। एक रूटीन से, उससे धीरे धीरे आपकी जो लगाव है वो आपका बढ़ेगा। ऐसे ही किसी एक जगह पे 2 भक्त थे, तो उनका पूरा जो भाव ये था कि हम भक्तों की सेवा करें, भक्तों को प्रसाद खिलाएं। क्या भाव था? तो एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? हम पृथ्वी पे जितने भक्त हैं ना, सबको प्रसाद खिलाना चाहते हैं। पृथ्वी के सारे संतों को हम प्रसाद खिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने गुरुजी ने, कैसी बात है, ठीक है, जाओ ये नदी से वो पानी लेके आओ, मेरे कमंडल में जल लेकर आए। कमंडल लिया, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में छिड़क दिया। कहा 3 दिन बाद सारे भक्त आएंगे पृथ्वी के, अरेंजमेंट करो। तो ये लोग धनवान थे, ये बस कोई कमी नहीं थी, तो इन्होंने टेंट लगाना शुरू कर दिया। इनविटेशन कैसे किया? जल छिड़क कर। तो तीसरे दिन क्या होता है, सारे लाइन से साधु आने लगते हैं सुबह से। ये तो बड़े खुश हो जाते हैं, सारे भक्त आते हैं, और वो 2-3 दिन तक वो क्या करते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं। हजारों हजार, जैसे कुंभ में टेंट लगते हैं ना, वैसे लग गए, सब भर गया। तो फिर ये लोग रात को आए और शाम को गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी आपने इतनी हम पे कृपा करी। तो गुरुजी कहने लगे, सुनो अभी शाम रात हुई है, ये लोग कल सुबह सब चले जाएंगे, तो ऐसा करो तुम परिक्रमा करके आ जाओ इनकी सारी की। क्या करो? परिक्रमा करके आ जाओ, जल्दी जाओ। अभी मेरे से तो कभी भी बात कर सकते हो, अभी पहले परिक्रमा करो, तुम्हारा पंडाल इतना बड़ा है। तो ये लोग कहा चलो भाई, दोनों चलते। दोनों चलने लगे। दोनों चलते चलते देखा कि एक संत एकदम दिव्य ज्योति उनके चेहरे पे, और वो नाच रहे हैं। इनको मिले तो उन्होंने कहा, प्रणाम किया, बड़े आकर्षित हो गए। बोला महाराज आप कौन है? बोला मैं कबीर दास हूं। कौन हो? कबीर दास। कबीर दास तो 500 साल पहले आए थे, और ये घटना जो मैं आपको सुना रहा हूं ये लगभग 80 साल पहले की घटना है। तो 500 साल पहले के संत आ गए, उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद करा, आगे जाओ और मिलेंगे। आगे गए, उनको नामदेव मिल गए। आगे गए, उनको मीराबाई मिल गई। ऐसे जितने पहले के संत थे वो सारे के सारे उनको संत
के दर्शन देने आ गए। तो वो तो कह रहे, वाह गुरुदेव, आपने हमें तो धन्य कर दिया, हम तो सिर्फ इस पृथ्वी के संतों की सेवा करना चाहते थे और आपने हमें। तो ये भावना होती है। क्या होती है? भावना। आपकी इंटेंशन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। तो अगर आपकी भावना अच्छी है तो गुरु की कृपा से, अगर गुरु को तो पता है कि कौन कौन आया, तो गुरु ने क्यों कहा कि जाओ परिक्रमा करके आओ, आशीर्वाद लेकर आओ, ताकि तुम्हें ये रियलाइज हो कि तुम्हारी भावना के कारण भक्त देखो कहाँ कहाँ से आए। भक्त जाते नहीं है कहीं, उनकी प्रेजेंस हमेशा। कोई भी सच्चे दिल से याद करेगा किसी प्रीवियस भक्त को, तो वो आके उनका कल्याण कर देगा। ऐसे होता है, ये डिवाइन तत्व है। इसीलिए हम लोग जैसे वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे भक्तों की समाधि है। क्या है? आप लोग जैसे जुड़ोगे अभी धीरे धीरे और देखोगे कि हर संत की समाधि, जैसे इस्कॉन में प्रभुपाद जी की समाधि है, और भी पहले के जिनके नाम पढ़ते हो 500 साल 700 साल, जयदेव गोस्वामी हो, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, रूप सनातन गोस्वामी हो, सबकी समाधि है। तो वो समाधि में मैं जाता हूँ और बैठ के जप करता हूँ कि वो सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भाव ठीक करो, उनके दर्शन करो और सेवा करो। तो इस प्रकार धीरे धीरे आपका भक्तों के साथ प्रेम बढ़ेगा। और हमेशा जो भी आपको भक्ति में समस्या आ रही है उसे छुपाओ मत, उसे अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से, जो आपके मित्र हैं अच्छे वैष्णव, उनसे पूछो, डिस्कस करो। और वो डिस्कशन के साथ धीरे धीरे आपको दूसरे भक्तों के ज्ञान, दूसरे भक्तों की डेडिकेशन, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और ब्रजवासियों की तो बात ही अलग है। तो कोई भी भक्त छोटा बड़ा नहीं होता, सबके डिवाइन। हमको पता नहीं लगेगा, अच्छा ये तो कॉलेज में पढ़ता है, ये तो जीन्स पहनता है, पर लेकिन हमको कैसे पता कि ये भीतर से भगवान से कितना प्यार करता है, पिछले जन्म में ये कौन था। तो इसीलिए सभी भक्तों के प्रति भाव रख के उनके साथ ऐसे डीलिंग करना चाहिए और कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। भक्तों की बातें समझना है तो चुप रहना चाहिए, पर कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे भक्ति देवी, क्योंकि जिस मुंह से आप प्रभु नाम ले रहे हो उसी मुंह से आप प्रभु के प्यारे के बारे में बोल रहे हो। तो निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो सांसारिक चीज़ों की, भोगों की, या अपनी निंदा करनी चाहिए। तो इस प्रकार इन भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, ये श्लोक अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन बहुत आनंददायक बन गया है। आनंद दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये भक्तों के साथ आपको फील होगा। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा। रामानंद राय जगन्नाथपुरी के एक साउथ इंडिया के गवर्नर थे। तो प्रतापरुद्र महाराज के गवर्नर थे वो। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वो भी अपना गवर्नमेंटशिप छोड़कर उनके एसोसिएट हो गए। तो वो मेरे ख्याल से विशाखा देवी के अवतार हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार हैं, वो किसके अवतार हैं? विशाखा, जो ललिता विशाखा है ना, वो उसमें से एक रामानंद राय। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्त का संग मिले निरंतर, ये सबसे बड़ा सुख है, और भक्तों का संग ना मिले ये दुख है। कितनी सुंदर बात है। ये कहा कि भगवान का संग मिले। सबसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें बहुत, मैं सॉरी, ये सब चक्करों में आदमी फंसा रहता है। हाँ, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है और वो सोचता है कि मैं बुद्धिमान, बुद्धि नहीं है उसके पास। इसीलिए गीता, सेंटली पीपल, स्पिरिचुअल कल्चर, स्पिरिचुअल चीज़ें आप सीखो जल्दी। तो ये सार है, इस श्लोक का अप्लाई करना है। कौन कौन ट्राई करेगा? आद्या शक्ति, प्रियंका, बहुत सुंदर। महीने में एक बार कम से कम एक भक्त को प्रसाद खिलाओ और फिर देखना धीरे धीरे। और आप छोटे छोटे गिफ्ट इकट्ठे करो। ये मैं भक्तों को दूंगी, ये वाली बुक मैं दूंगी, प्रभु जी को दूंगी ये वाला पेन मैं इस डिवोटी को दूंगी, ये वाली कान की बाली मैं इनको दूंगी। तब तो प्रीति होगी। हाँ, ये मैं पहनूंगी, ये मेरे लिए अच्छा है। नहीं, ऐसे
मैं तो कुछ अपने लिए नहीं खरीदता, भक्त लोग सब मुझे प्रेम से इतना कुछ दे देते हैं और मैं मांगता थोड़ी हूँ कि लाओ लाओ लाओ। तो बस बस मैं यही सोचता हूँ मैं इनको क्या दूँ, कैसे दूँ, क्या करूँ। तो भगवान उसकी अरेंजमेंट कर देते हैं। करने वाले कौन है? हम सिर्फ इच्छा करेंगे। तो आप लोग अपनी इच्छा को बलवती बनाओ, मुझे भक्तों की सेवा करनी है। सीमा माता जी कविता लिखती हैं, लिखो, भगवान का गुणगान करो और भक्तों को सुना के उनको आनंद प्रदान करो। कोई माता जी बहुत सुंदर डिश बनाती है, जो अच्छा बनाती है वो उनको खिलाओ। कोई बहुत धनवान है तो वो भक्तों के लिए मंदिर बनाओ, भगवान के लिए मंदिर बनाओ, सेंटर्स बनाओ। म्यूजिक कोई बहुत टैलेंटेड है, वो अच्छा कीर्तन सीखो और भगवान और भक्तों को वही गिफ्ट दो। तो अगर आप देना चाहते हो तो भगवान आपको अनलिमिटेड बुद्धि देंगे। देने वाली बात असल में मेन है। प्रेम मतलब देना, स्वार्थ मतलब लेना, और लेना देना मतलब व्यापार। प्रेम मतलब देना देना, स्वार्थ मतलब लेना लेना, और लेना देना बिजनेस। तो अभी आप देख लो आपको क्या करना है। तो एक कहानी सुनाता हूं और समाप्त करता हूं आज की क्लास। देने की भावना में दानवीर कर्ण का नाम आता है। तो कर्ण की वास्तव में देने की भावना थी, कुछ कर्मों के कारण उसको नेगेटिव टीम से लड़ना पड़ा और उसके कुछ पर्सनल ट्रेट्स बहुत अच्छे थे, इसलिए कृष्ण भी उसको अप्रिशिएट करते थे। तो इसकी एक कहानी है कि एक बार अर्जुन के पास एक ब्राह्मण आता है और वो कहता है कि मुझे अपने बेटी का विवाह करना है और उस विवाह में मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। क्या चाहिए? चंदन की लकड़ी। तो अर्जुन ने कहा, अरे सेवक, इनको चंदन की लकड़ी दे दो। तो सेवक लकड़ी लेके आता है। तो ब्राह्मण कहते हैं तो गीली है। तो सेवक कहता है कल इतनी वर्षा हुई, दिन भर वर्षा हुई तो सारी लकड़ियां गीली हो गई, तो क्या करें? बोले कि भाई हमारे पास तो यही है। तो कहा कि जब मैं जाता हूँ कर्ण के पास वहां से मिल जाएंगी। तो अर्जुन ने उसको देखा कि अच्छा। कृष्ण ने कहा चलो चलो देखते हैं क्या करता है कर्ण, बहुत दानवीर बनता है ना। तो वो कर्ण के पास जाता है और कभी यही बात कहता है, कर्ण अपने सेवक को कहता है, वो भी लकड़ी लेके आता है और वो भी गीली होती है। कहता है ये तो गीली है, जाने लग। कर्ण कहता नहीं नहीं रुको 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 रुको, तुम रुको भैया। ब्राह्मण रुको से देखता है उसका सिंहासन है चंदन की लकड़ी का। तुरंत तीर निकालता है और अपने सिंहासन को मारता है और वो टूट जाता है, सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है। कहते ये चली गई, अरे ये तो बहुत सुंदर लकड़ियां हैं। तो अर्जुन और श्री कृष्ण इसको छुप के देख रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देखा, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें ये याद आ जाती कि मेरा भी सिंहासन चंदन का है तो तुम भी दे देते, लेकिन देने की भावना तुम्हारी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर से याद नहीं दिलाया। क्योंकि याद कौन दिलाता है? मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। मैं अंदर बैठा हुआ याद भी दिलाता हूं और भुला भी देता हूं। करने वाले कौन है? भगवान है। तो वो कृष्ण अंदर में बैठे हुए हर चीज सुनते हैं, हर चीज देखते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं हमें कि हम कब उनके प्रति सिंसियर होंगे, कब हम भक्ति को गंभीरता से करेंगे। फिर आप उनको फील करने लगोगे, फिर आप दुनिया के धोखे को समझ जाओगे। अब बेवकूफ बना रहे हैं हम, अपने को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं इतने जन्मों से। तो इस प्रकार देने की भावना बढ़ेगी, देने से देने की भावना बढ़ेगी, जप करने से जप करने की भावना बढ़ेगी, सेवा करने से सेवा की भावना बढ़ेगी, श्रवण करने से श्रवण की, जो भी क्रिया आप मन और बुद्धि लगा के करोगे, करते रहोगे, वो भावना बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और आपको भगवान मिल जाए, प्रेम हो जाएगा आपको। और प्रेम होने के बाद आपको कोई हटा नहीं सकता। फिर हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन बस, ज्यादा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी है ना हमारे साथ,
जी माता जी। प्रभु जी, भोग लगाने की विधि कैसे होनी चाहिए? जैसे हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। भोग ऐसे लगाते हैं कि एक अच्छी थाली में जो भी बना है, चपाती और किसी ने खाया ना हो पहले, शुद्ध होना चाहिए। उसको सबको रख के, उन आइटम्स को रख के, कितना आइटम रखना है, जैसे कि 16 साल का लड़का कितना खाता है, 4 चपाती खाता है, सब्जी खाता है, इसका मेजरमेंट ये है एक्चुअली में, कितना भोग लगाएं। सब में तुलसी का पत्ता डाल के, सब में तुलसी का पत्ता डाल के, फिर मंदिर में आपके गुरु परंपरा होनी चाहिए, पंचतत्व नरसिंहदेव होना चाहिए और राधा कृष्ण का फोटो या मूर्ति होना चाहिए। गुरु परंपरा प्रभुपाद, और अगर आप दीक्षित हो तो आपके गुरु महाराज या आपने आश्रय लिया है तो उनका फोटो। तो गुरु परंपरा, नरसिंहदेव, पंचतत्व और राधा कृष्ण, ये मिनिमम ये 3-4 फोटोज होना चाहिए। तो ऑफर करते हो, पहले गुरु का मंत्र पढ़ते हो, तो दीक्षित हो तो गुरु का मंत्र होगा, नहीं हो तो प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ोगे, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पढ़ोगे और फिर कृष्ण का मंत्र पढ़ोगे, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ोगे। घंटी बजाते हुए मंत्र पढ़ोगे, भगवान के आगे उसको रख दो कम से कम 7 से 10 मिनट, और वहां पे पर्दा कर दो, और फिर उसके बाद आके घंटी बजा के या ताली बजा के हरे कृष्ण मंत्र बोल के उसे धन्यवाद दो भगवान को कि आपने इसको स्वीकार किया, और फिर उसे ले जाके अपने बाकी उसमें मिला दो और प्रसाद बन गया। अब भगवान को मत देना, अब भक्तों को देना, ठीक है ना। बिना गुरु परंपरा के नहीं लगता हो, साधन भक्ति में ऐसे ही। तो ये गुरु परंपरा ले आओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो है ना, तो आपने महामंत्र लिया ना, महामंत्र लिया तो महामंत्र तो गुरु परंपरा से आ रहा है ना। महामंत्र आपको किसी न किसी वैष्णव या वैष्णवी ने दिया, फिर उसके उन्होंने अपने गुरु से लिया, वैष्णव वैष्णवी से, ऐसे तो इसी प्रकार गुरु परंपरा है। आपके पास बस फोटो नहीं है, तो फोटो आप मंदिर से ले लो या भक्तों से ले लो, नेट पे मिल जाती है, ठीक है जी। हाँ, गंगा हो आप, मैं जानता हूँ, उसका नाम भूलने वाला नाम थोड़ी है, तो अरेंज कर लो, क्या है, रागिनी माता जी से ले लो, बोलो कि बेटे को भेजो गुरु परंपरा के साथ, बस। आपके पास 2 है तो भेज दो, है उनके पास 2 है, कोई बात नहीं, पीछे का छोड़ो, आगे ठीक करो, आगे से ठीक करो। हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम, ऑल राइट सबको, थैंक यू वेरी मच। तो हम यही रुकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, जय गुरु महाराज।